के स्वामी है, जो जो सबके दाता, जन्मदाता, पालन करने के दाता, रक्षा करने के दाता, वो सृष्टि के निर्माता है, पालन करता है, रक्षा करता है। तुम्हारी ये सृष्टि, इसका निर्माण उन्होंने ही किया है। ये संसार आंखों के सामने, इसका निर्माण उन्होंने किया है। वो इसका निर्माण करके कहीं परे बैठे हैं और इसके अंदर भी बैठे हैं, लेकिन अपना रूप बदल करके बैठे, आत्मा का रूप लेकर, प्रकाश का रूप लेकर। इसको चलाने के लिए वो अंतर्यामी है, वो वासुदेव है, सत्यनारायण है, आत्मा है, इस सृष्टि का मूल है। तो इस सृष्टि को उसके ही अधीन रहना चाहिए, इस सृष्टि को उसके अधीन रहना चाहिए। वो इसके जन्मदाता है, इसके जन्मदाता है, पालन करता है, किसी को भूखा नहीं रखते हैं, सबका उद्धार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। लेकिन जीव, इसमें एक जीव भी रहता है। इस जीव की उत्पत्ति इस संसार में से हुई है। वही कभी माँ बाप बन जाता है तो कभी बेटा बेटी बन जाता है। वही जीव कभी माँ बाप बनता है तो कभी बेटा बेटी बन जाता है। वही कभी दादा दादी बन जाता है तो कभी पोता पोती बन जाता है। वही कभी कुत्ता बिल्ली आदि बन जाता है तो कभी हंस बन जाता है। वही जीव निरंतर परिवर्तन लेता रहता है, ऐसा ये जीव। लेकिन इस सांसारिक मोह माया के कारण ऐसा परिवर्तन लेता है। नहीं तो वो जीव जिसने इस संसार में मोह ममताओं को रचा है, वो तो जन्म से जन्मजात ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, आत्मा है। वो तो निर्गुण है, निष्क्रिय है, वो इन क्रियाओं को नहीं करता है, स्थिर है, शून्य है। आत्मा तो शून्य है, जो तुम्हारा कल्याण कर रही है, जो तुमको आयु दे रही है, जो तुम्हें सहारा दे रही है। तो आत्मा तो शून्य है, उस परमात्मा का अंश है। आत्मा निष्क्रिय है। ये आत्मा इस संसार के अंदर, ये आत्मा, ये सत्य है, ये परमात्मा का सत्य स्वरूप, ये आत्म स्वरूप इस संसार में रहते हुए निष्क्रिय है। देखता रहता है, देखता रहता है कि ये जीव इस संसार में क्या कर रहा है, उसका परिणाम बनाता रहता है, गलती कर रहा है। आत्मा तो वेद स्वरूप है, आत्मा तो सत्य स्वरूप है। ये जीव इस संसार से पैदा हुआ है, इसलिए वो आत्म स्वरूप नहीं है। जब वो संसार को छोड़ देता है तो अपने आत्म स्वरूप में आ जाता है। ये संसार केवल इस आत्मा को ही दूषित करती है, इस पर ही पर्दा लगाती है, क्योंकि इस संसार के अंदर मायावी 3 गुण है, जो इस संसार में तरह तरह के परिवर्तन लाते रहती है। कभी मनुष्य बनता है इस माया से, तो वो कभी भाव भक्ति करता है, तो कभी वो जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है,
तो कभी वो नरक में जाता है, कभी वो कुत्ता बिल्ली बनता है, तो कभी वो हर्ष बन जाता है, इस माया के फेर में ही। ऐसा है ये संसार, इसमें माया वास करती है। लेकिन इस माया का आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता है। आत्मा पर कोई असर, सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये तो शून्य है, ये तो सत्य है, ये तो अजर अमर है, ये तो निराकार है। इसमें ही वास करती है, निर्लेप वास करती है। इसीलिए चूंकि ये निष्क्रिय है, तो ये सब कुछ देखती रहती है और अपने प्रभाव से, अपने आकर्षण से और अपनी शक्ति से इस जीव के कर्म को, कर्म या जो सत्कर्म है उनका निर्णय फल सुख दुख बनाती रहती है। ये तो यहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं कि उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा, इन दोनों में बड़ा भेद है। ये शरीर और ये जो अंदर आत्मा, सत्य परमात्मा का स्वरूप आत्मा है, इसमें और इस संसार में बड़ा अंतर है, बड़ा भेद है। इस आत्मा ये निर्गुण है, निराकार है, निराधार है, सत्य है, और ये संसार सगुण है, ये प्रकृति है। तो प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में बड़ा भेद है। मेरी माया त्रिगुणात्मक है। मेरी माया, आत्मा कह रही है, आत्मा से परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी माया बड़ी विचित्र है। वो त्रिगुणात्मक है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है। वही परस्पर भेद उत्पन्न करती रहती है। किस किस में? शरीर में और जीव में और शरीर में भेद उत्पन्न करती रहती है। शरीर में और जीव में निराभेद पैदा हो जाता है। अब ये शरीर क्या है? मन। ये प्रकृति का पहला तत्व है, मन। इंद्रियां, बुद्धि, दृष्टि प्रकृति का स्वरूप है। तो इसमें और इस जीव में इन गुणों के कारण ही भेद आता रहता है। प्रकृति, मन, बुद्धि, विचार और इंद्रियों में, जीव और इस प्रकृति में भेद आता रहता है। इसके कारण, तीनों गुणों के कारण। ये तीनों गुण ही माया है। ये कभी तो भाव भक्ति कराती है माया सतोगुण में, तो कभी नरक बनाती है। क्या? नरक बनाती है। कभी जन्म मरण के चक्कर में फंसाती है, तो कभी नौकरी व्यवसाय कराती है। यही माया। अगर ये माया ना हो तो सब सत्य ही सत्य रहे। ये प्रकृति भी तो उसका ही स्वरूप है, लेकिन ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसलिए ये प्रकृति मायावी हो गई। इसके अंदर लक्ष्मी है, इसके अंदर सरस्वती है, इसके अंदर गौरी है। ये मायावी शक्तियां हैं, मायावी शक्तियां जो इन तीनों गुणों से ही प्रकट होती हैं। कहां से? प्रकृति से। धन के रूप में, विद्या के रूप में, अविद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में, भंडार के रूप में, ये तीनों देवियां ही प्रकृति से प्रकट होती है इन तीनों गुणों के अनुसार है। अब ये संसार, ये प्रकृति त्रिगुणात्मक
मायावी हो गई, और ये जीव उनके जाल में फंसता रहता है, धन के जाल में। कभी अविद्यावान हो जाता है तो कभी विद्यावान हो जाता है, तो कभी धन का भंडार लगा लेता है तो कभी लुट पिट जाता है ना। ऐसा होता रहता है, इन मायावी गुणों के अनुसार ही होता रहता है। कभी प्रकांड पंडित बन जाता है, ज्ञानी ध्यानी बन जाता है, तो कभी गलतियों में आकर, तमोगुण में आकर के सब कुछ खो बैठता है, सब कुछ खो बैठता है। मान सम्मान, धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ खो बैठता है तमोगुण में आकर के, अज्ञानता में आकर के। दुर्बुद्धि है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो विपरीत बुद्धि कहां से बनती है? तमोगुण, विकारों से, गलतियों से, है ना, गलतियों से बनती है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो इस माया में धीरे 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 संपर्क में आकर के वो विकार युक्त होता चला जाता है, और फिर जब हुआ वो 12-13 साल का, 14-15 साल का, तो फिर वो कुसंगति में जाना शुरू कर देता है। अब वो क्या कर रहा है? वो अपना जीवन बिगाड़ रहा है, वो अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है, वो अपनी सोच खराब कर रहा है, वो अपना जीवन खराब कर रहा है। वो अपने मन से अपनी बुद्धि को, और बुद्धि जो है दृष्टि को, वो सांसारिक बना रही है और इस जीव का पतन कर रही है, झाड़ू लगाने वाला बना रही है। ये कुसंगति, यही तमोगुण कहलाता है, यही गंदगी कहलाती है, यही विनाश का समय कहलाता है। तमोगुण से विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपने हित से विपरीत हो जाती है। कुसंगति में बैठना, गलत सलत खाना, माँ बाप की बात न मानना, अपने घर में न रुकना और कुकर्म करना। अब वो क्या कर रहा है? वो अपना जीवन बिगाड़ रहा है, वो अपनी प्रकृति को बिगाड़ रहा है। वो तमोगुण को इस्तेमाल किए हुए है, तमोगुण, वो उसका जीवन खराब होने पर लगा हुआ है। तो ये ऐसा खेल है, मायावी खेल है। ये प्रकृति मायावी है, अंदर से ही आदमी का वो महान बना देती है यही माया, सतोगुण के द्वारा, नियम धर्म से। जो बच्चा, जो माँ बाप बच्चे को जल्दी उठाते हैं, सो जा बेटे, स्नान कर, भगवान का ध्यान कर, चलो गुरु जी के पास चले जाओ, जाओ